इस अद्भुत सफर की शुरुआत 21 जुलाई 2000 को इंग्लैंड के लीड्स शहर में हुई थी, जहां अर्लिंग हॉलैंड का जन्म हुआ। उस समय उनके पिता आल्फ इंगे हॉलैंड प्रीमियर लीग में लीड्स यूनाइटेड के लिए एक जाने माने डिफेंडर और मिडफील्डर के रूप में खेल रहे थे। फुटबॉल हॉलैंड के खून में तो था ही, साथ ही उनकी मां ग्री मारिटा ब्रॉड भी नॉर्वे की एक राष्ट्रीय हेप्टाथलॉन चैंपियन थी, जिससे उन्हें एथलेटिक्स के बेहतरीन गुण विरासत में मिले। जब हॉलैंड महज 3 साल के थे, तब उनके पिता को खेल के दौरान एक गंभीर चोट लगी, जिसके कारण उन्हें फुटबॉल को समय से पहले अलविदा कहना पड़ा और पूरा परिवार नॉर्वे के एक छोटे और शांत कस्बे ब्रायन में आकर बस गया। ब्रायन के इसी माहौल में हॉलैंड का बचपन बीता, जहां उनके माता पिता ने उन्हें कभी किसी एक खेल तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने बचपन में फुटबॉल के साथ साथ हैंडबॉल, गोल्फ और एथलेटिक्स में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब वे केवल 5 साल के थे, तब उन्होंने अपनी उम्र के बच्चों में स्टैंडिंग लॉन्ग जंप में 1.63 मीटर की दूरी तय कर एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो आज 2 दशक बाद भी कोई नहीं तोड़ पाया है। हैंडबॉल के कोच तो उनकी फुर्ती को देखकर इतने दीवाने थे कि वे चाहते थे कि हॉलैंड इसी खेल में अपना करियर बनाए, लेकिन हॉलैंड का दिल हमेशा फुटबॉल के मैदान के लिए ही धड़कता था। हॉलैंड ने अपने सपनों को पंख देने के लिए स्थानीय क्लब ब्रायन एफके की यूथ एकेडमी में दाखिला लिया। शुरुआती दिनों में वे अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तुलना में काफी दुबले पतले थे, जिसके कारण उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत डिफेंडरों का सामना करने में थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन उन्होंने अपनी रफ्तार और बेहतरीन टाइमिंग से इस कमी को कभी अपने खेल पर हावी नहीं होने दिया। उनकी इसी प्रतिभा और लगन को देखकर सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्हें ब्रायन की सीनियर टीम में डेब्यू करने का मौका मिल गया। हालांकि वहां वे एक भी गोल नहीं कर पाए, लेकिन मैदान पर उनकी पोजीशनिंग और खेल की गहरी समझ ने नॉर्वे के सबसे बड़े क्लबों में से एक मोल्डे एफके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साल 2017 में मोल्डे एफके से जुड़ना हॉलैंड के करियर का सबसे क्रांतिकारी मोड़ साबित हुआ, क्योंकि वहां उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड के महान स्ट्राइकर ओले गुनार सोल्स्कजायर के रूप में एक बेहतरीन गुरु मिले। सोल्स्कजायर ने हॉलैंड के भीतर छिपे एक विश्व स्तरीय स्ट्राइकर को पहचाना और उनके खेल को तराशना शुरू किया। इसी दौरान हॉलैंड के शरीर में भी तेजी से प्राकृतिक बदलाव आया। उनका कद अचानक बहुत बढ़ गया और वे बेहद मस्कुलर हो गए, जिसके बाद उनके साथियों ने उन्हें द मैन चाइल्ड कहना शुरू कर दिया। सोल्स्कजायर ने हॉलैंड को सिखाया कि कैसे सही समय पर बॉक्स के अंदर दौड़ लगानी है और कैसे अपने सिर का इस्तेमाल कर हवा में आने वाली गेंदों को गोल में तब्दील करना है। इस कड़े अभ्यास का नतीजा ये हुआ कि साल 2018 में ब्रायन के खिलाफ एक मैच में हॉलैंड ने मात्र 21 मिनट के भीतर 4 गोल दागकर पूरे यूरोप के स्काउट्स को हैरान कर दिया। नॉर्वे के घरेलू मैदानों पर अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद जनवरी 2019 में हॉलैंड ने ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध क्लब रेड बुल साल्ज़बर्ग का रुख किया, जो दुनिया भर की युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए जाना जाता था। शुरुआती कुछ महीनों में हॉलैंड को प्लेइंग 11 में ज्यादा मौके नहीं मिले और उन्हें बेंच पर बैठना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस समय का उपयोग खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से और मजबूत करने में किया। जब 2019-20 का सीजन शुरू हुआ, तो हॉलैंड ने मैदान पर उतरते ही तहलका मचा दिया। यूईएफए चैंपियंस लीग के अपने पहले ही मैच में बेल्जियम के क्लब गेंक के खिलाफ उन्होंने हाफ टाइम से पहले ही 3 शानदार गोल दागकर अपनी पहली यूरोपीय हैट्रिक पूरी की। साल्ज़बर्ग के लिए खेलते हुए हॉलैंड ने चैंपियंस लीग के इतिहास में लगातार 5 मैचों में गोल करने वाले पहले किशोर खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। मैदान पर गोल करने के बाद दोनों पैरों को मोड़कर आंखें बंद करके ध्यान लगाने का उनका ज़ेन उत्सव मनाने का अंदाज इसी दौरान पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, जिसका उद्देश्य मैदान पर मानसिक शांति और एकाग्रता को दर्शाना था। उन्होंने साल्ज़बर्ग के लिए खेले गए केवल 22 मैचों में अविश्वसनीय रूप से 28 गोल किए, जिसमें 5 हैट्रिक शामिल थीं। अब रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और जुवेंटस जैसे दुनिया के सबसे अमीर क्लब उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए कतार में खड़े थे। सभी बड़े क्लबों के पैसों से भरे प्रस्तावों को दरकिनार करते हुए हॉलैंड ने जनवरी 2020 में जर्मनी के क्लब बोरूसिया डॉर्टमुंड में जाने का एक समझदारी भरा फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां उन्हें खेलने का ज्यादा समय मिलेगा। जर्मनी की बुंडेसलीगा में उनके कदम रखते ही इतिहास ने खुद को दोहराया। ऑग्सबर्ग के खिलाफ अपने पहले मैच में वे खेल के 56वें मिनट में एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान पर आए, जब उनकी टीम 3-1 से पीछे चल रही थी। हॉलैंड ने मैदान पर आते ही मात्र 23 मिनट के भीतर 3 गोल दागकर मैच का पासा पलट दिया और अपनी टीम को 5-3 से एक चमत्कारिक जीत दिला दी। डॉर्टमुंड के घरेलू मैदान पर येलो वॉल यानी उनके फैंस के सामने हॉलैंड का प्रदर्शन हर मैच के साथ और घातक होता गया। उन्होंने जाडन सांचो और जूड बेलिंगहैम जैसे युवा सितारों के साथ मिलकर एक ऐसी अटैकिंग लाइन बनाई, जिससे यूरोप के बड़े से बड़े डिफेंडर खौफ खाने लगे। डॉर्टमुंड में 2.5 साल के अपने सफर के दौरान उन्होंने 89 मैचों में 86 गोल किए और अपनी टीम को जर्मन कप का खिताब भी जिताया, जिसके लिए उन्हें यूरोप के सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉय के पुरस्कार से नवाजा गया। साल 2022 की गर्मियों में फुटबॉल जगत में उस समय सबसे बड़ी हलचल हुई जब हॉलैंड ने मैनचेस्टर सिटी के साथ 5 साल का करार किया। यह उनके लिए बेहद भावुक क्षण था, क्योंकि ठीक 22 साल पहले उनके पिता भी इसी नीली जर्सी में खेला करते थे। दुनिया के सबसे बेहतरीन रणनीतिकार और कोच पेप गार्डियोला के मार्गदर्शन में हॉलैंड का खेल एक नए और अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया।
आलोचकों का कहना था कि प्रीमियर लीग की शारीरिक चुनौती और गार्डियोला की पेचीदा पासिंग स्टाइल में हॉलैंड को ढलने में समय लगेगा, लेकिन हॉलैंड ने अपने पहले ही सीजन में सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया। अपने पहले ही प्रीमियर लीग सीजन में उन्होंने 35 मैचों में 36 गोल करके प्रीमियर लीग के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने उस सीजन के सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर कुल 53 मैचों में 52 गोल दागे। उनकी इस अविश्वसनीय फॉर्म के दम पर मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग, एफए कप और क्लब के इतिहास का पहला यूईएफए चैंपियंस लीग खिताब जीतकर ऐतिहासिक कॉन्टिनेंटल ट्रेबल अपने नाम किया। हॉलैंड ने इस सीजन में यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर और प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन जैसे तमाम बड़े खिताब जीते। हॉलैंड की इस असाधारण सफलता के पीछे केवल उनकी प्राकृतिक प्रतिभा नहीं, बल्कि उनका कड़ा अनुशासन और एक बेहद वैज्ञानिक जीवन शैली भी है, जो उन्हें किसी रोबोट की तरह काम करने की ताकत देती है। वे अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोजाना लगभग 6000 कैलोरी की डाइट लेते हैं, जिसमें वे आमतौर पर बछड़े के दिल और लीवर जैसे अंगों का शुद्ध मांस खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। वे केवल पूरी तरह से फिल्टर किया हुआ पानी ही पीते हैं और धूप की किरणों का पूरा फायदा उठाने के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्य की रोशनी में समय बिताते हैं। इसके अलावा हॉलैंड अपनी नींद की गुणवत्ता को लेकर भी बहुत सख्त हैं। शाम ढलने के बाद वे नीली रोशनी को रोकने वाले विशेष चश्मे पहनते हैं, ताकि उनके मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी उनकी नींद के हार्मोन को प्रभावित न करे। वे सोने से कई घंटे पहले अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर देते हैं और उनके शरीर के तापमान और नींद के पैटर्न को मापने के लिए वे हमेशा एक खास रिंग पहनकर रखते हैं। खेल के प्रति उनका ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही उन्हें हर मैच में बिना थके 100% प्रदर्शन करने की ऊर्जा देता है। वर्तमान समय यानी साल 2026 तक आते आते हॉलैंड ने खुद को फुटबॉल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों की सूची में शामिल कर लिया है। मैनचेस्टर सिटी के साथ अपने अनुबंध को साल 2034 तक की ऐतिहासिक अवधि के लिए बढ़ाने के बाद उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए 2025-26 के सीजन में भी अपना दबदबा पूरी तरह कायम रखा। इस सीजन में उन्होंने शानदार 27 गोल दागे और लगातार तीसरी बार प्रीमियर लीग गोल्डन बूट का पुरस्कार अपने नाम किया, जो आधुनिक फुटबॉल में एक दुर्लभ उपलब्धि है। क्लब स्तर पर सब कुछ जीतने के बाद हॉलैंड का सबसे बड़ा सपना अपनी मातृभूमि नॉर्वे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गौरव दिलाना था, जिसे उन्होंने इसी साल सच कर दिखाया। हॉलैंड के अद्भुत नेतृत्व में नॉर्वे की राष्ट्रीय टीम ने साल 1998 के बाद पहली बार फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया, जहां उन्होंने क्वालिफायर मुकाबलों में सबसे ज्यादा 16 गोल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस विश्व कप के दौरान जुलाई 2026 में हुए राउंड ऑफ 16 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में हॉलैंड ने 2 जादुई गोल करके 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 2-1 से धूल चटा दी और नॉर्वे को इतिहास में पहली बार विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। महज 25 साल की उम्र में अर्लिंग हॉलैंड ने ये साबित कर दिया है कि उनके लिए कोई भी रिकॉर्ड बड़ा नहीं है और आने वाले कई दशकों तक फुटबॉल की दुनिया पर उनका राज इसी तरह कायम रहने वाला है।